हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए ला चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कवर किया है। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जो वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, इसकी आधारीय इकाई क्या होती है, बेसिक यूनिट क्या होती है? तो फ्रेंड्स, इसकी यूनिट होती है स्पेसीज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है जो बैक्टीरिया होता है ना, जीवाणु, इसकी खोज किसने की? ऑप्शंस देखो, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस, फ्लेमिंग, लैम्पल, टेमिन या फिर ल्यूवेनहॉक। तो बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु, इसकी खोज की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं किसकी, बैक्टीरिया की। तो आप नोट डाउन करो, इसकी खोज कब की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो 1600, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1683 यानी 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक, ये जो ल्यूवेनहॉक है, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक जो है, इनको जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखो, खोज तो किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। लेकिन 1829 में क्या हुआ था? 1829 में जो ये है ना अपने एरेनबर्ग, एरेनबर्ग ने इनको क्या दिया था? ये जो जीवाणु नाम है ना, बैक्टीरिया नाम किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। और कब दिया था एरेनबर्ग ने? 1829 में दिया गया था। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ऑप्शंस है एंगर, अरस्तु, लीनियस या फिर थियोफ्रेस्टस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लीनियस। जो है लीनियस, इनको क्या कहा जाता है? लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा लीनियस। ठीक है ना। वनस्पति विज्ञान की बात करें तो फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन जो किया जाता है ना, उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान, या फिर आप कहो बोटनी। ठीक है, अब यह थोड़ा सा हम देख रहे हैं किसके बारे में, थियोफ्रेस्टस के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा गया है साबूदाना किससे बनता है? साबूदाना ऑप्शन है साइकस, पाइनस, सेंड्रस या फिर जूनिपेरस। तो राइट आंसर हो जाएगा साइकस से बनता है साबूदाना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स देखो, ये है साइकस का जो पौधा होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ये बीच में जो साइकस है ना, ये बहुत ही स्पंजी टाइप का होता है। ठीक है, और इसी से बनता है साबूदाना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? कोकस, नीटम, साइकस या फिर पाइनिस। तो ये जो साइकस होता है ना, जिससे साबूदाना बनता है, यही होता है सबसे बड़ा बीजांड। देखो, साइकस का पौधा इस प्रकार का दिखता है, और इसमें साइकस का जो बीजांड है ना, ये देखिए बीच में दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। ये मैंने सर्कल में मार्क कर दिया इसको। तो ये है साइकस का बीजांड, जिससे साबूदाना बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जियोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? साइकस को, सिलेजिनेला को, चिलगोजा को या फिर कॉनिफर को। तो चिलगोजा जो होता है, इसे जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। देखो, दिखने में बादाम जैसा है, बट फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये बादाम नहीं है। ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ये जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं चिलगोजा को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स देखो, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो एक और चीज आप याद रख लेना, जिम्नोस्पर्म को नग्न बीज भी कहते हैं, और इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी और आरोही के रूप में होते हैं। ठीक है ना।
वनस्पति जगत का जो सबसे ऊंचा पौधा होता है उसका नाम होता है सिकोया सेम्परविरेंस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? फ्रेंड्स, गोबर पर उगने वाले जो कवक होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिल्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा, गोबर पर उगने वाले कवक, तो देखो ये है गोबर पर उगने वाले कवक जिनको हम कोप्रोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे लंबा पौधा कौन सा, किससे संबंधित है ये बताओ। संसार का जो सबसे लंबे पौधे होते हैं वो किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म, जिसे हम नग्न बीजी भी कहते हैं, इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी और आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो पौधे आते हैं। और इनकी मूसला, इनकी जो ये होती है ना नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म, इसके जो पौधे होते हैं ये मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है इनकी जड़ें। तो ये चीज भी ध्यान रखना। और मेन इंपॉर्टेंट चीज कि ये जीरोफाइटिक यानी कि मरुद्भिद होते हैं। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसार जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है, तो उसका नाम है सिकोया सेम्परविरेंस। ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? सिकोया सेम्परविरेंस की 120 मीटर ऊंचा है ये पौधा, सबसे ऊंचा पौधा है, ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है ना। और सबसे छोटा जो है ना, झेमिया पिग्मिया जो है, वो सबसे छोटा पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी, गोल, सर्पिल, कोमा रूपी। तो राइट आंसर हो जाएगा छड़ रूपी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया जो है ना, ये छड़ रूपी भी होता है, गोलाकार भी होता है, कोमाकार भी होता है, सर्पिलाकार भी होता है। बट इसमें जो सबसे साधारण आकृति होती है वो छड़ रूपी होती है, जिसमें हम बेसिलस भी बोलते हैं। और ये छड़नुमा और की बेलनाकार होती है। इसकी शेप कैसी होती है? छड़नुमा और बेलनाकार होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखो, ये आप देखिए, ये ये वाली जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये है छड़ रूपी बैक्टीरिया। ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? एक गोल जीवाणु क्या कहलाया जाता है? वाइब्रियो, बैसिलस, कोकस या फिर स्पाइरिला। तो जो गोल जीवाणु होता है, गोल बैक्टीरिया, राउंड बैक्टीरिया, तो उसे हम कोकस कहते हैं। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, ये सारे जो है ये क्या है? कोकस बैक्टीरिया है, कोकस बैक्टीरिया। ठीक है। और ये गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? कवक, लाइकेन, जीवाणु, हरे सवाल। वास्तविक केंद्रक की बात करें न्यूक्लियस की, तो ये बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। तो करेक्ट आंसर बैक्टीरिया होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। बैक्टीरिया जो है, देखो बैक्टीरिया के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि छड़ाकार जिसे हम बेसिलस भी बोलते हैं, गोलाकार जिसे हम कोकस भी बोलते हैं, फिर कोमाकार भी होता है, सर्पिलाकार भी होता है। तो ये देखिए, ये है बैक्टीरिया के टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्याओं में पाया जाता है? शैवाल, कवक, जीवाणु, कीट। तो फ्रेंड्स, बैक्टीरिया जो है ये सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, हाइड्रोफाइट होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स के बारे में बताना है। क्या जानते हो आप इसके बारे में? हाइड्रोफाइट्स का पूछा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें। हाइड्रोफाइट का यहाँ पे पूछा गया है आपसे। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफाइट की, तो हाइड्रोफाइट जो है ना, ये जलीय पौधे होते हैं, यानी जो जल में जो पौधे होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब जो कमल है जल में उगता है, जल में पाया जाता है, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोफाइट हो गया। ठीक है ना। क्लियर है चीजें? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन पूछा गया है पुष्पी पादकों को रखा गया है किस कैटेगरी में। पुष्पी पादक जो है इनको किस में रखा गया है, तो फ्रेंड्स इनको रखा गया है फेंड्रोगेम्स में रखा गया है। किस में रखा गया है, फेंड्रोगेम्स में। जो पुष्पी पौधे होते हैं ना उनको रखा गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेंड्रोगेम्स। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है पुष्पी पौधे जिनको फेंड्रोगेम्स में रखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आपके सामने। आप सभी लोग आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर इसका। पिछला क्वेश्चन इजीली क्लियर हो ही गया। फेंड्रोगेम्स में यहाँ ध्यान रखना, फेंड्रोगेम्स जो है ना इसमें हम पुष्पी पौधे जो होते हैं ना उनको रखते हैं। इस समूह में पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया पुष्पी पौधे यानी कि पौधों में फूल फल और बीज भी होते हैं, ठीक है। और ये जो ये फेंड्रोगेम्स है ना इसकी बात करें तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। चावल, गेहूं, फली, मकई। तो देखते हैं आंसर आना चाहिए, इजी सा क्वेश्चन है। फली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फली। नेक्स्ट बोला गया कि सर्वप्रथम विषाणु जो वायरस है इसकी खोज किसने की थी। वायरस की खोज किसने की थी सबसे पहले। वायरस की खोज की थी इवान वास्की ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इवान वास्की। और जीवाणु की किसने की थी, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने की थी 1683 में, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा है चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। चेचक के लिए जो टीका है उसका विकास किया गया था एडवर्ड ने किया था। किसने किया था, एडवर्ड ने किया था। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स अगर रेबीज का टीका पूछा जाए ना, रेबीज का टीका जो है उसकी खोज की गई थी लुईस पास्चर के द्वारा की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना। अगर आपसे पूछ दे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की तो आपको याद रखना है लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि कवकों की कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल ये किसकी बनी होती है। किसका पूछा गया है, यहाँ पे कवकों की पूछा गया है। तो फ्रेंड्स कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल ये बनी होती है किसकी, काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो आपसे पूछा गया कि लिटमस किसमें से निकाला जाता है। लिटमस हल्दी, सिनकोना की छाल, लाइकेन, मशरूम। राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। पेड़ों की छाल पर जो उगने वाला लाइकेन होता है उसे हम कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन होते हैं इसके विकास को क्या कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को कहते हैं सेक्सिकॉलस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सिकॉलस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। देखो ये चट्टानों पर ये इस तरह का ये दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन सा, ये ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है ना, ये है चट्टानी स्तर पर जो लाइकेन पाया जाता है वो लाइकेन जिसे सेक्सिकॉलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाए मिर्गी की औषधि किससे प्राप्त होती है तो ये लाइकेन से प्राप्त होती है। और जिस लाइकेन से प्राप्त होती है उसका नाम है, एक सेकेंड, परमेलिया। मिर्गी की औषधि ये जो परमेलिया लाइकेन है ना इससे प्राप्त होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखें जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोकार्पन जो है ये एक जो लाइकेन होता है उसका एक टाइप है, प्रकार है जिसे जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इस समूह में जो पौधे आते हैं वो नमी छायादार स्थान, जंगल और पहाड़ों पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो पौधे होते हैं ना, इनका शरीर जड़, तना, शाखा और पत्तियों में विभेदित रहता है। ठीक है, तना जो होता है इनका, वो साधारण राइजोम के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? शैवाल, कवक, लाइकेन, फर्न। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, सबसे अधिक क्रोमोजोम है ये टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो फ्रेंड्स ये होता है जिम्नोस्पर्म में। देखो जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था जिम्नोस्पर्म के बारे में? जिम्नोस्पर्म जो है इसको देखो नग्न बीजी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो पौधे होते हैं वो वृक्ष, झाड़ी और आरोही के रूप में होते हैं। पौधे जो है काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, ये भी ध्यान रखना। और वनस्पति जगत का जो सबसे ऊंचा पौधा होता है वो होता है सिकोया सैम्पर विरेंस होता है, जिसकी ऊंचाई जो होती है 120 मीटर ऊंचा होता है ये। ठीक है, सबसे छोटा जो होता है पौधा वो होता है झेमिया पिग्मिया होता है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज ध्यान रखना कि जो ये है ना अपना जीवित जीवाश्म, साइकस और झिंगो बाइलोआ और मेटासिकोया है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि जीवित जीवाश्म कौन सी, क्योंकि इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? मृदा की धान की पैदावार जो है उसको बढ़ाने वाला जो मुक्त जीवी होता है ना, बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है एनाबीना। क्या नाम है? एनाबीना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनाबीना। ये दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये है एनाबीना। नेक्स्ट बोला गया कि निम्न में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? शैवाल, विषाणु, लाइकेन, बैक्टीरिया। तो एंजाइम्स की हम बात करें तो जो विषाणु है, वायरस, इसमें एंजाइम्स नहीं होते। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ? किससे उत्पन्न होता है ये रोग? हाइड्रोफोबिया रोग है ये विषाणु, वायरस से उत्पन्न होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवाल होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं? एल्गी, फंजाई, मोसेस या फिर फर्न? राइट आंसर हो जाएगा फंजाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, यहाँ बोला गया कि निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर कवक? तो क्लोरोफिल की हम बात करें तो जो कवक होता है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम क्या है? विषाणु, शैवाल, कवक या फिर जीवाणु? फ्रेंड्स, पेनिसिलियम की बात करें तो ये क्या है? कवक है, कवक है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, वृक्षों की छाल जो होती है उस पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? वृक्ष की छालों पर उगने वाला जो कवक होता है उसको कॉर्टिकॉलस कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर जो है इनके द्वारा खोज की गई थी। जो चेचक का टीका है इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने की थी।
ठीक है ना, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट, यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? म्यूकर, पेनिसिलियम, एंगेरिक्स, राइजोप्स। तो एंगेरिक्स जो है ये वो कवक है जिसे खा सकते हैं, तो ये खाने योग्य कवक है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं? यानी जल स्थलचर किसे कहते हैं? ऑप्शन है शैवाल, फंगस, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रायोफाइट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इसके अंतर्गत पौधे जो होते हैं ना, ये सारे के सारे सबसे जो सरल स्थलीय पौधों का समूह होता है। इसमें मतलब कितनी प्रजातियां पाई जाती है पौधों की? लगभग आप मान के चलो 25,000 जातियां पाई जाती है। और इसमें संवहन ऊतक या फिर हम कहें जाइलम और फ्लोएम जो होता है ना, वो उसका पूर्ण अभाव होता है। एम्फिया वर्ग भी इसे कहते हैं। इस समुदाय के जो वनस्पति जगत है ना, उनका को क्या कहते हैं? एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में या फिर टेरिडोफाइट्स में। तो ये पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइट्स में। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो जो लाइकेन होता है उसमें कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है वो हेलोटिज्म कहलाता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा, तो चिलगोजा जो है ये मैंने बताया था कि ये पाइनस से प्राप्त होता है। आप ये देखिए, ये है चिलगोजा। देखने में बादाम जैसा दिखता है, बट फ्रेंड्स ध्यान देना ये बादाम नहीं होता है, ये बादाम नहीं होता है, ये चीज नोट कर लेना। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ बोला गया कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो ये जो एजोला है इसको जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जैविक खाद के रूप में। एक सेकंड, क्या हो रहा है? हाँ, क्या गड़बड़ है? देखो, ये रहा ना क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि जैविक खाद के रूप में किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे है एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरेलाइट जड़ें किसमें पाई जाती है? चिड़ में, लाइकोपोडियम में, साइकस में या फिर ड्रायोप्टिरिस में। तो राइट आंसर क्या होगा बताओ? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो साइकस जो है ना, साइकस, इसमें कोरेलाइट जड़ें पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये देखो, साइकस का जो पौधा है ना, इसका सबसे बड़ा बीजांड होता है और इसी से साबूदाना बनता है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इस तरह से करके इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जो है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।